हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। यहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन किया, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभियन का नियम। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है आनुवंशिक रोग, जेनेटिक डिजीज जिनको हम कहेंगे। आनुवंशिक रोग जो है वो उनका ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब जनक पीढ़ी से जो है लक्षण जो है संतति पीढ़ी में आगे की ओर जाते हैं। अर्थात यदि माता पिता को वो रोग है तो हो सकता है उनके बच्चों को भी वो जेनेटिक डिजीज होने की संभावना हो। हीमोफीलिया, वर्णांधता, आजकल तो डायबिटीज जेनेटिक होने लगी है। तो ये जो रोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। अब बात आती है कि भाई जेनेटिक डिजीज जो है वो होती किस वजह से है। तो ये जो जेनेटिक डिजीज है, जीन म्यूटेशन, अर्थात हो सकता है कि जीनों में जो उत्परिवर्तन जो होता है उस उत्परिवर्तन के कारण भी कई बार ये डिजीज जो है देखने को हमें मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आनुवंशिक रोगों के बारे में। आनुवंशिक जो रोग हैं, आनुवंशिक रोग जैसा कि जेनेटिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोगों का क्या होगा, स्थानांतरण। हम जानते हैं कि मानव जो है उस मानव में टोटल जो गुणसूत्र हैं, कुल गुणसूत्रों की संख्या यदि मानव में पूछी जाए तो वो कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होती है। जिनमें से 44 गुणसूत्र जो है, 44 गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। 44 गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं, लेकिन XX किसमें पाया जाएगा, मादा में, और XY जो किसमें पाया जाएगा, नर में। ये जो दोनों ही गुणसूत्र हैं ये कैसे हैं, लिंग गुणसूत्र हैं। कैसे हैं, लिंग गुणसूत्र। अब बात आती है कि आनुवंशिक जो रोग है क्या लिंग गुणसूत्रों पर ही होते हैं, अलिंग पर नहीं होते? होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। यदि बात की जाए तो आनुवंशिक रोग भी जो है वो देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, जिनको आप कहोगे लिंग सहलग्न रोग। क्या, लिंग सहलग्न रोग और अलिंग सहलग्न रोग। हम यहां पर पहली बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं। लिंग संलग्न रोग वे होते हैं जिनके जो एलील हैं वो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र पर। यदि किसी रोग के जो यदि किसी रोग के जो एलील हैं वो एलील यदि लिंग संलग्न गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो वो जो रोग है वो क्या कहलाएगा, लिंग संलग्न रोग कहलाएगा। लिंग संलग्न रोग, यदि किसी रोग के जो एलील हैं या कारक जो हैं यदि वो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, किस पर पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र। और वो लिंग गुणसूत्र कौन से हैं, XY तो क्या है, नर है, और XX किस में है, मादा में। यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो X तो दोनों में कॉमन है, लेकिन नर में जो अलग है वो क्या है, Y गुणसूत्र। क्या, Y गुणसूत्र नर में क्या है, अलग है। लेकिन आनुवंशिक रोग से संबंधित जो गुणसूत्र रोग का जो लक्षण एलील जो पाया जाएगा वो किस पर पाया जाएगा, X गुणसूत्र पर पाया जाएगा। किस पर, X गुणसूत्र पर। तो स्टार्ट करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। किसके बारे में, हीमोफीलिया, जो कि एक प्रकार का लिंग सहलग्न रोग ही है। क्या है, लिंग सहलग्न रोग। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं।
जिनको सेक्स लिंकेज डिजीज भी बोलते हैं। इसमें हम बात करते हैं हीमोफीलिया की। आज जिस रोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। क्या है? आनुवंशिक रोग है। इस रोग को जो है सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में देखा गया, इसलिए इस रोग को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या? रॉयल डिजीज, या इसको शाही रोग कहते हैं, या इसको विलिडर्स रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलिडर्स रोग भी कहते हैं। आपको याद रखना है, किसी भी नाम से पूछे हीमोफीलिया, रॉयल डिजीज, या इसको शाही रोग बोल देंगे, या विलिडर्स रोग भी इसको बोल दिया जाता है। तो हीमोफीलिया जो रोग है, इस रोग में व्यक्ति के शरीर पर आंतरिक या बाह्य रूप से घाव होने पर जो है रक्त का जो स्राव है वो लगातार रूप से होता रहता है। यदि रक्त का स्राव लगातार रूप से होता रहेगा तो जो है ब्लड जो है वो शरीर से निकलता जाएगा और व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। अर्थात यदि कहें तो ब्लड जो है उसका थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं जमता है? थक्का। और ऐसा रक्त में प्रोटीन की कमी के कारण भी हो सकता है। किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो आपको याद रखना है, हीमोफीलिया जो रोग है, इस हीमोफीलिया रोग में व्यक्ति का जो शरीर है उसके आंतरिक या बाह्य अंग पर यदि घाव होता है तो उस घाव में से जो है ब्लड जो है लगातार रूप से धीरे धीरे करके निकलता रहता है और हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आया ना समझ में? तो हीमोफीलिया जो रोग है, इसका रोग कारक की यदि बात करें, हीमोफीलिया रोग का रोग कारक जो है वो H होता है, जो कि X लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। क्या? X लिंग गुणसूत्र पर क्या होता है? ये पाया जाता है। क्या? हीमोफीलिया का जो रोग कारक है H, वो X लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। यदि की जाएगी इस हीमोफीलिया जो लिंग संलग्न रोग है, इसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो आपको याद रखना है, जॉन ओट्टो हे, 3 अलग अलग वैज्ञानिक हैं, और नेसी। ये जो तीनों हैं, इन तीनों ने इस लिंग संलग्न कारक की खोज की थी। और हेल्डेन ने सबसे पहले, किसने? हेल्डेन ने सबसे पहले ये पाया कि ये देखा कि ये जो रोग है वो क्वीन विक्टोरिया को सबसे पहले इस रोग का जो अध्ययन वो किसने किया था? हेल्डेन ने किया था। अर्थात सबसे पहले इस रोग के अध्ययन की बात की जाएगी तो वो किसने किया? हेल्डेन ने। यदि इस लिंग संलग्न रोग की जो खोज की यदि बात की जाएगी तो वो क्या है? जॉन ओट्टो, हे और नेसी, ये 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस लिंग संलग्न रोग के बारे में क्या किए? इसकी खोज की। और विक्टोरिया में जिसने देखा था वो कौन थे? हेल्डन। तो हम बात कर रहे थे कि इसका जो रोग कारक है वो X लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। इसका जो रोग कारक है वो X लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। होता किसकी कमी से है? रक्त में प्रोटीन की कमी से भी ये रोग हो सकता है। रक्त में प्रोटीन की कमी से भी ये रोग हो सकता है। तो हीमोफीलिया जो रोग है इसको रॉयल डिजीज कहते हैं, शाही रोग कहते हैं, या विलिडर्स इसको रोग भी कहते हैं। रोग कारक क्या होता है ये आपको याद रखना है। इसका जो रोग कारक है, 1 मिनट, इसका जो रोग कारक है वो H होता है और X लिंग गुणसूत्र पर इसका रोग कारक जो है पाया जाता है। लगातार रूप से ब्लड निकलता रहेगा तो शरीर में सीधी सी बात है कि ब्लड की क्या हो जाएगी? कमी।
और ब्लड की कमी यदि हो जाएगी तो हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आइए इस रोग की जो है वंशागति का हम अध्ययन करते हैं। हीमोफीलिया जो रोग है, इस रोग की वंशागति का अध्ययन करते हैं हम। अब देखिए, हीमोफीलिया की वंशागति। इस रोग में मादाएं जो हैं या स्त्रियां जो हैं इस रोग की क्या होती हैं, वाहक होती हैं। क्या होती हैं? वाहक। वाहक कौन होंगी इस रोग की? मादा। मादाएं जो हैं इस रोग की क्या होती हैं, वाहक होती हैं। कभी भी रोगी नहीं हो सकती। यदि होंगी तो 1-2% चांस बनता है, लेकिन ज्यादातर जो मादाएं हैं वो इस रोग की क्या होती हैं, वाहक होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस रोग का जो एच कारक है, रोग कारक जो है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। यदि सामान्य मादा की यदि हम बात करेंगे तो एक्स एक्स है, सामान्य स्त्री। ठीक है। अब इसके यदि रोग कारक की बात करेंगे तो एक्स एच एक्स या एक्स एच एक्स, ये क्या है? वाहक स्त्री। क्या? वाहक स्त्री। क्योंकि ये क्या होती है, मोस्टली वाहक ही होती है। और एच कारक जो है एक्स लिंग मूलसूत्र पर पाया जाता है। एक्स वाई की यदि बात करें तो क्या है? सामान्य पुरुष। क्या? सामान्य पुरुष। और यदि बात की जाए एक्स एच वाई तो ये क्या है? रोगी पुरुष। क्या? रोगी पुरुष। यदि दोनों एक्स गुणसूत्रों पर एच कारक उपस्थित है तो वो जो है वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा। लेकिन यदि एक ही एक्स लिंग गुणसूत्र पर एच कारक है तो वो क्या होगा? अप्रभावी होगा। कैसा होगा? अप्रभावी होगा, मतलब रेसेसिव होगा। कैसा होगा? रेसेसिव। नीचे लिख देता हूं मैं, यहां पे देखो, ये कैसा है? अप्रभावी। कैसा है? अप्रभावी। लेकिन एक्स एच एक्स वाली जो स्त्रियां जो हैं, जो मादाएं जो है वो कैसी होती हैं? रोग की वाहक होती हैं। अब यहां पर जो है हम इसकी वंशागति देखते हैं यहां पर। तो एक्स एक्स जो है सामान्य स्त्री, एक्स एच एक्स वाहक स्त्री, एक्स वाई सामान्य पुरुष और एक्स एच वाई रोगी पुरुष। क्योंकि वाई गुणसूत्र पर तो होता नहीं है एच कारक, तो एक्स पर है तो पुरुष जो है क्या होंगे? रोगी होंगे। बात करते हैं हीमोफीलिया की वंशागति की, तो आपको ये चीज याद रखनी है, कभी भी क्वेश्चन आए कि हीमोफीलिया की जो वाहक होती हैं वो कौन होती हैं, तो आपको सीधा आंख बंद करके टिक कर देना, मादाएं होती हैं। क्या होती हैं? मादाएं होती हैं। स्त्रियां जो है इस रोग की रोग वाहक होती हैं। पहली कंडीशन जो बनेगी इसमें वो क्या है? पुरुष। देखो, हीमोफीलिया पुरुष और सामान्य स्त्री। देखो क्रॉस कैसे होगा? एक्स एच वाई रोगी पुरुष है, ठीक है। इसमें सामान्य स्त्री है तो एक्स एक्स, ठीक है। क्रॉस कराएंगे एक्स एच और वाई इधर एक्स एक्स, ठीक है। इसका क्रॉस इससे कराओ, इसका क्रॉस इससे कराओ, ये अब आ जाना चाहिए क्योंकि लास्ट बिट क्लासेज में मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो अब होगा क्या? ये वाला एक्स एच किसके साथ जा रहा है? एक्स के साथ।
ये वाला एक्स एच किसके साथ जा रहा है, एक्स एच एक्स के साथ, ये वाला एक्स इस वाले वाई के साथ एक्स वाई, और ये वाला एक्स इस वाले वाई के साथ। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स, ये दोनों क्या है, वाहक हैं। क्या है, वाहक, वाहक पुत्री, और ये क्या है, सामान्य पुत्र। क्या, सामान्य पुत्र। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 50% तो वाहक पुत्री हुई और 50% ही सामान्य क्या हुए, पुत्र हुए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जब हीमोफीलिया रोग से ग्रसित पुरुष और सामान्य स्त्री का जब आपस में क्रॉस हुआ तो जो संतति प्राप्त हुई उसमें वाहक पुत्री कितनी थी, 50% तो वाहक पुत्री थी, एक्स एच एक्स है दोनों में, एक्स एच एक्स है, तो 50% वाहक पुत्री और 50% ही क्या हुए, सामान्य पुत्र क्या हुए, प्राप्त हुए। कब, जब हीमोफीलिया पुरुष और सामान्य स्त्री का आपस में क्रॉस कराया गया। समझ में तो आ रहा है ना? ये आपको याद रखना है जो मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन अगली कंडीशन लिखते हैं यहां पर, हमने यहां पर हीमोफीलिया पुरुष और सामान्य स्त्री का क्या करा लिया, हमने यहां पर क्रॉस कराया। अब अगली कंडीशन में हम देखेंगे यहां पर, अगली जो कंडीशन है उसमें सामान्य पुरुष का जो क्रॉस है वो वाहक स्त्री से कराते हैं। किससे, वाहक स्त्री से। क्या, सामान्य पुरुष का जो क्रॉस है वो वाहक स्त्री से कराते हैं। तो सामान्य पुरुष कैसा है, एक्स वाई, वाहक स्त्री की यदि बात करेंगे तो क्या है, एक्स एच एक्स, ठीक है? एक्स और वाई, इधर एक्स एच और इधर एक्स, इनका आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस। तो देखिए यहां पर एक्स एक्स, ये वाला एक्स इसके साथ क्रॉस कर रहा है, ये वाला एक्स, सॉरी, ये वाला एक्स इसके साथ एक्स एच एक्स, ये वाला एक्स इसके साथ, तो क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया। ये वाला एक्स एच इस वाले वाई के साथ, तो एक्स एच वाई हो गया, और ये वाला वाई इस वाले एक्स के साथ, तो ये एक्स वाई हो गया। अब देखो यहां पर सामान्य पुरुष का क्रॉस किसके साथ कराया है, वाहक स्त्री के साथ। तो इधर देखो एक्स एच एक्स, ये क्या है, वाहक पुत्री है या नहीं भाई? मैंने बोला यदि दोनों एक्स गुणसूत्र पर एच कारक है तो वो क्या होगा, प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा। और यदि एक ही एक्स गुणसूत्र पर एच कारक है तो वो कैसा होगा, रेसेसिव होगा। तो एच कारक यदि एक ही लिंग गुणसूत्र पर है तो वो वाहक पुत्री होती है, वाहक मादाएं होती हैं ज्यादातर। ये क्या है, सामान्य पुत्री, ठीक है? ये रोगी पुरुष, क्योंकि मेल में जो है एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और यदि एक एक्स लिंग गुणसूत्र पर भी यदि एच कारक उपस्थित होता है तो वो क्या होता है, रोगी होता है, रोगी पुत्र, और ये सामान्य पुत्र। तो यदि यहां पर बात करें तो देखो, यहां पर यदि बात करेंगे तो 25% वाहक पुत्री, 25% सामान्य पुत्री, और एक्स एच वाई 25%, सॉरी 25%
रोगी पुत्र और 25% ही जो है वो सामान्य पुत्र प्राप्त होंगे। कब? जब सामान्य पुरुष का जो क्रॉस है वो वाहक स्त्री के साथ होता है तो हमें वाहक पुत्री कितनी 25%, सामान्य पुत्री 25%, रोगी पुत्र 25% और सामान्य पुत्र 25% देखने को हमें मिलते हैं। ये सेकंड कंडीशन जो है वो अप्लाई किया हमने यहाँ पर। पहली कंडीशन में रोगी पुरुष था और सामान्य स्त्री थी। दूसरी जो कंडीशन है उसमें सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, चाहो तो आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो कॉपी में। याद ये रखना है आपको यहाँ पर कि वाहक स्त्री का जो जीन है उसमें एक एक्स गुणसूत्र पर जो है एच कारक उपस्थित होगा और रोगी जो पुरुष है उसमें भी एक एक्स लिंग गुणसूत्र पर जो है एक एच कारक पाया जाएगा जो कि रोगी पुरुष को प्रदर्शित करेगा। यदि एक एक्स गुणसूत्र पर यदि मादा में एच कारक है तो होगा तो है प्रभावी, लेकिन मादाएं जो है कैसी होंगी, वाहक होंगी। और यदि दोनों पर यदि एक्स एच हो तो वो जो मादा है वो कैसी होगी, रोगी होगी। कैसी होगी, रोगी होगी। ये केस जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। लिख लिया होगा आपने। अगली कंडीशन पढ़ते हैं यहां पर, और वो जो अगली कंडीशन है उसमें हम देखेंगे कि यदि रोगी पुरुष जो है उस रोगी पुरुष का जो क्रॉस है वो यदि वाहक मादा के साथ करा दिया जाए, किसके साथ, वाहक स्त्री के साथ यदि करा दिया जाए तो देखो एक्स एच वाई का क्रॉस यदि एक्स एच एक्स के साथ करा दिया जाए तो क्या होगा, एक्स एच वाई एक्स एच एक्स क्रॉस कराते हैं तो देखो यहां पर एक्स एच इसका क्रॉस किसके साथ हुआ, एक्स के साथ, एक्स एच एक्स, एक्स एच का क्रॉस, सॉरी एक्स एच, क्योंकि ये वाला एक्स एच इसका क्रॉस इसके साथ, इस वाले का क्रॉस यहां पर इसके साथ हुआ, एक्स एच एक्स, इसका क्रॉस एक्स एच वाई के साथ, और इसका क्रॉस जो है एक्स वाई के साथ। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, ये क्या है, रोगी पुत्री, क्या, रोगी पुत्री, ये क्या है, एक्स एच एक्स, वाहक पुत्री, ठीक है। ये क्या है, रोगी पुत्र, और ये क्या है, सामान्य पुत्र। तो ये यदि देखा जाए यहां पर तो 25% तो जो है रोगी पुत्री प्राप्त होती है, 25% वाहक पुत्री प्राप्त होती है, और 25% ही हमें यहाँ पर रोगी पुत्र देखने को मिलते हैं, एक्स एच वाई है, और 25% जो है हमें यहाँ पर सामान्य पुत्र देखने को मिलते हैं। कब, जब रोगी पुरुष का जो क्रॉस है वो वाहक स्त्री के साथ यदि होता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि आप कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हमने भी दोनों कंडीशन पढ़ी थी लेकिन दोनों कंडीशन में ये अप्लाई नहीं हुआ था कि जो है संतति में रोगी पुत्री हमें प्राप्त हो, लेकिन ये जब रोगी पुरुष का जो क्रॉस है वो वाहक स्त्री के साथ कराया जाएगा तो हमें संतति में आगे देखने को मिलेगा कि जो है रोगी पुत्री क्या होती है, 25% रोगी पुत्री होती हैं,
25% जो है वाहक पुत्री होती हैं और 25% ही हमें रोगी पुत्र प्राप्त होते हैं और 25% हमें सामान्य पुत्र प्राप्त होते हैं। कब? जब रोगी पुरुष का जो क्रॉस है वो मादा वाहक के साथ कराया जाता है। ये आपको याद रखना है। ऐसा कभी कभी जो है जीन में अचानक म्यूटेशन के कारण भी हो जाता है। सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में देखा गया था ये रोग, हीमोफीलिया। उनके पूर्वजों में किसी में नहीं था, लेकिन महारानी विक्टोरिया में जो है जीन म्यूटेशन के कारण, किसके कारण? जीन म्यूटेशन जीन उत्परिवर्तन के कारण जो है ये लक्षण देखने को मिला। हो सकता है कि ब्लड में जो है प्रोटीन की कमी से भी कई बार ये रोग हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपके। यदि इस रोग की वाहक पूछी जाए तो मादा होती हैं, और यदि ये कंडीशन पूछी जाए कि किस कंडीशन में जो है रोगी पुत्री प्राप्त होंगी तो वो कौन सी है? रोगी पुरुष और वाहक स्त्री। इस कंडीशन में जो है हमें रोगी संतति में रोगी पुत्री हमें देखने को मिलती है। यदि XX है तो सामान्य स्त्री, XX है तो वाहक स्त्री, यदि XY है तो सामान्य पुरुष और XHY है तो रोगी पुरुष। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया का जो रोग कारक है वो किस लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है केवल X। किस पर? केवल X लिंग गुणसूत्र पर ही हीमोफीलिया का रोग वाहक पाया जाता है। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, केवल X लिंग गुणसूत्र पर ही हीमोफीलिया का रोग कारक H पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और हम भूल जाते हैं कि किस लिंग गुणसूत्र पर जो है हीमोफीलिया का जो रोग कारक है वो हमें पाया जाता है। तो वो क्या है? H कारक जो है वो हमेशा X लिंग गुणसूत्र पर ही पाया जाएगा। तो ये हीमोफीलिया रोग के बारे में आज हमने पढ़ा है। हीमोफीलिया की वंशागति के बारे में जानने का प्रयास किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए जेनेटिक डिजीज के रूप के साथ। अगली वीडियो में जो है एक नए आनुवंशिक रोग के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा जो है अपनी जो पढ़ाई है उसको रेगुलर रूप से जारी रखिए, क्योंकि रीट का जो नोटिफिकेशन है वो कुछ ही दिनों में आने वाला भी है। तो अपनी पढ़ाई को जो है लगातार रूप से निरंतरता के साथ जो है ध्यान एकाग्र करके लगे रहिए। निश्चित जो है हमें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है हम यदि लगे रहते हैं तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। साइको की क्लास भी जैसे कि चल ही रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत रूप से मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।